हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रिंकू यादव आपका स्मार्ट स्टडी सर्कल क्लासेस पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में जो जीएस के मॉक टेस्ट चल रहे थे, आपके जीएस के जो मॉक टेस्ट चल रहे थे, उस मॉक टेस्ट नंबर 2 आज इसकी वीडियो में ख़त्म होगा। इस वीडियो के अंदर आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 ख़त्म होगा। तो आज के मॉक टेस्ट नंबर 2 पर जाते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। वृष्टि छाया प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो ये है हमारा वो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। किससे? पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। तो इसका बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। क्यों है ये 16 नंबर? 15 आपके फर्स्ट मॉक टेस्ट में हो गए थे। मैंने पीडीएफ बना लिया, उसमें से 15 क्वेश्चन छांट लेता हूँ। आगे के 15 कल करा दिए थे, अब 16 से 30 तक के आज होंगे, फिर 30 से 45 तक के अगले तीसरे मॉक टेस्ट में होंगे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सी है? जो जलवाष्प होती है वो आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव होती है, यानी ग्रीन हाउस गैस होती है। और जो मैथेन है वो तो आपकी ग्रीन हाउस होती है, इसकी मेन होती है जो, वो मैथेन ही होती है, लेकिन होती जलवाष्प भी है ग्रीन हाउस गैस। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, यानी 18 नंबर क्वेश्चन पर कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो असम के अंदर आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात क्लियर हुई? तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है। माफ़ी चाहता हूँ, ये कॉल आ रही है इसलिए। जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। जल का घनत्व कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम नहीं होता, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। यानी इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जल का घनत्व। क्लियर हुई बात? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, कभी नहीं हो सकता। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी बीच की दूरी है, वो ठीक आधी दूरी की चंद्रमा आ जाती है, ये भी नहीं हो सकता। इसका पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, कभी नहीं हो सकता। तो वी इज द राइट आंसर होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। बात क्लियर हुआ? क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 19 अगस्त को आपका विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तकलामकन मरुस्थल कहाँ स्थित है। यानी तकलामकन आपका मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में सहारा के दक्षिणी किनारे पर, दक्षिणी अमेरिका में। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। मध्य एशिया इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रत्येक में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो आपको ये तो पहले से ही पता है, यानी नॉर्मली क्वेश्चन है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। बात क्लियर हुई? द्रव नाइट्रोजन ये कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है। जो नदी द्वीप माजुली है निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है। तो इसका 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, वो होगा ब्रह्मपुत्र। बात क्लियर हुई? क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यानी नदी द्वीप माजुली है वो निम्नलिखित नदियों में से किसमें स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है।
यानी विश्व के अंदर सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, उस ऑप्शन को आपको बताना है, यानी उस ऑप्शन को चूज कीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आटाकामा यानी ए द राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो वो आटाकामा हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। यानी वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है, तो आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका आंसर है देवप्रयाग, यानी डी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। यानी स्टार लगा लीजिए एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कपास की, गेहूं की, ठीक है, धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मिट्टी। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, काली लावा मिट्टी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, काली लावा मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा के भीतर पारित किया जाना है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा के भीतर पारित किया जाना है, तो वो इसका आंसर क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 सप्ताह। यानी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा के भीतर कितने सप्ताह पारित किया जाता है, तो 6 सप्ताह पारित किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस मॉक टेस्ट का, उस पर जाते हैं। भूकंप विज्ञान किससे संबंधित है, यानी भूकंप विज्ञान किसका विज्ञान है, तो ये भूकंप का है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपके मॉक टेस्ट सेकंड इस वीडियो में फिनिश हो चुका है। अब अगला मॉक टेस्ट आपको शाम को 9:05 तक, यानी मान लीजिए 9 बजे आपका मॉक टेस्ट पर डे आया करेगा, और आया भी था। 9 बजे आपके मॉक टेस्ट आते हैं पर डे। तो आपका जीएस का मॉक टेस्ट 9 बजे आता है। इसके बाद रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपका सुबह 8 से 9 आता है, यानी 8 बजे आ जाता है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट भी बना दी है दोनों मॉक टेस्टों की, तो उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी लोगों से शेयर करें, ताकि सभी लोग मॉक टेस्ट पर आ सकें और मॉक टेस्ट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।